नमस्कार दोस्तों। हर शहर की अपनी कुछ कहानियाँ होती हैं, लेकिन नोएडा में सेक्टर 62 के एक शांत इलाके में स्थित एक रेंट रूम की कहानी इतनी भयानक है कि लोग इसे सुनते ही वहां जाने से डरते हैं। यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अर्पित वर्मा ने भेजी है, जो खुद इस कमरे में रह चुके हैं। अर्पित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और नोएडा में नौकरी की वजह से उन्हें तुरंत रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। समय की कमी और बजट की तंगी के चलते उन्होंने सेक्टर 62 में एक पुराना लेकिन सस्ता रेंट रूम ले लिया। वह कमरा ऊपरी मंजिल पर था और उसके ठीक सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ था। कमरा थोड़ा पुराना था, लेकिन अर्पित को लगा कि इसकी साफ सफाई करने से रहने लायक बनाया जा सकता है। मकान मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसने अर्पित को जल्दी जल्दी कमरे की चाबी थमा दी और बताया, यह कमरा खाली पड़ा था, तुम चाहो तो इसे देख लो, बस ध्यान रखना रात के समय ज़्यादा शोर मत करना। पहली रात अर्पित ने कमरे में अपना सामान सेट किया और थकान के कारण जल्दी सो गया। आधी रात को उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। आंखें खोलते ही उसने देखा कि एक धुंधली परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी। वह समझ नहीं पाया कि वह सपना था या हकीकत। सुबह होने पर उसने इस घटना को अनदेखा कर दिया और सोचा कि यह उसकी थकान की वजह से हुआ होगा। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार परछाई की जगह अर्पित ने सुना कि कोई धीरे धीरे उसके कान के पास फुसफुसा रहा था। तीसरे दिन जब अर्पित ने मकान मालिक से इस बारे में पूछा तो उसने अजीब तरीके से जवाब दिया, यह घर पुराना है और हर पुरानी जगह की अपनी कहानियाँ होती हैं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। यह सुनकर अर्पित को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आने वाले दिनों में घटनाएं और भी डरावनी हो गईं। एक रात जब अर्पित काम से लौटकर कमरे में घुसा तो उसने देखा कि उसकी अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था। कमरे के अंदर ऐसा लगा मानो कोई उसकी गैर मौजूदगी में वहां रह रहा हो। अर्पित के साथ सबसे डरावनी घटना एक रविवार की रात हुई। अर्पित अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब उसे लगा कि कोई उसका बिस्तर खींच रहा है, उसने जैसे ही उठकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। लेकिन तभी बिस्तर खुद ब खुद हिलने लगा और दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया। उस रात अर्पित ने किसी तरह खुद को संभाला और अगले दिन सुबह मकान मालिक से यह कमरा छोड़ने की बात की। मकान मालिक ने अर्पित से कहा, तुम जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन एक बात जान लो, इस कमरे में कई साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से यहाँ जो भी किराएदार आए, उसने कुछ न कुछ अजीब देखा और यहाँ से भाग गए, लेकिन तुमने अब तक रह लिया, यह बड़ी बात है। अर्पित यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने उसी दिन कमरा छोड़ दिया और वापस कभी उस जगह नहीं लौटा। अर्पित के मुताबिक यह सब उन्होंने खुद महसूस किया था। आज भी वह उस कमरे के बारे में सोचकर सिहर उठते हैं। वह कहते हैं कि कोई भी उस कमरे में रहने की कोशिश ना करे, क्योंकि जो वहां जाता है वह अपनी जान जोखिम में डालता है। तो दोस्तों, यह थी नोएडा के भूतिया रेंट रूम की कहानी, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्पित जैसे लोग जो वहां रह चुके हैं आज भी उस डरावने अनुभव को याद करके कांप उठते हैं। शहरों में ऐसी कई जगहें होती हैं जिनके पीछे छुपे रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या यह सच में हुआ या सिर्फ मन का भ्रम है। लेकिन एक बात तय है, कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, उनमें छिपे होते हैं वो डर जो हमारी कल्पना से परे होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। तब तक रात में अकेली ऐसी जगह पर
जाने से बचें और सुरक्षित रहें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।